सो हेलो गाइस, वेलकम टू एमपीस पाठशाला। तो आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ इंटर्नशिप जर्नी पार्ट 3 के बारे में। मुझे पता है बहुत लेट हो चुका है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी ऐसी चल रही है ना कि टाइम बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं बताऊँगी ही अगले वीडियोज़ में आपको। तो इंटर्नशिप जर्नी पार्ट 3 में स्टार्ट हो रही थी मेडिसिन से। तो मेडिसिन में एक्चुअली होता क्या है, जो भी हर हॉस्पिटल में कुछ यूनिट्स रहते हैं, ठीक है। तो हमारे हॉस्पिटल में कुछ 3 यूनिट्स है, तो आपको डिवाइड किया जाएगा यूनिट 1, यूनिट 2 यानी यूनिट 3 के हिसाब से। फिर उसके हिसाब से आप डिवाइड होने के बाद एड डे रहता है, एडमिशन डे, ठीक है। तो यूनिट 1 का मंडे, ट्यूसडे एंड वेनसडे एंड संडे को डिवाइड रहेंगे। लाइक फर्स्ट संडे है तो यूनिट 1, देन नेक्स्ट संडे यूनिट 2, नेक्स्ट संडे यूनिट 3, ठीक है। तो यूनिट इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज जब भी एड डे रहता है तब आपकी शिफ्ट रहेगी, एक तो डे एंड नाइट थोड़ी सी हिक्टिक रहती है यहाँ पे। पर अगर आपके को इंटर्न्स अच्छे हैं ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। मैंने तो बहुत इंजॉय की है अपनी इंटर्नशिप, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अब अगर आप लोगों को प्रिपेयर करना है, मतलब आप फर्स्ट डे से, स्टार्टिंग डे से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मेडिसिन में आपको हो सकता है कि टाइम थोड़ा कम मिले, तो फिर आप डीमोटिवेट मत होना। इसके आगे भी कुछ ऐसे इंटर्नशिप के पार्ट्स रहेंगे, सब्जेक्ट्स रहेंगे, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूंगी वो। तो मेडिसिन में एक्चुअली होता क्या है, तो सबसे मेन चीज़ है ईसीजी। सबसे पहले वो सिखाते हैं आपको ईसीजी, देन इंट्राकैथ कैसे डालते हैं वो चीज़ है, टैपिंग। देन अगर आप बहुत अच्छे इंटर्न हो, फेवरेट इंटर्न हो आपकी जेआर के, तो फिर वो सेंट्रल लाइट इंसर्शन भी आपको असिस्ट करने दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली, मुझे क्लिनिकल में इतना इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली, इतना मुझे समझ आया है। तो अब तक मतलब मैंने इतना देखा नहीं, जो चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद थी उसमें मैंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है। तो ये है मेडिसिन। उसकी बात थी मेरी साइकेट्री। तो साइकेट्री अगेन इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ द इंटर्नशिप। आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं रहता, ओपीडी रहती है एंड वार्ड ड्यूटी रहती है। तो ऑब्वियसली वार्ड ड्यूटी में जो भी एडमिशन पेशेंट्स रहेंगे उनके करना है, वही सैम्पलिंग रहती है। अगर किसी को फीवर है तो फीवर प्रोफाइल रहेंगी, तो ज़्यादातर एडमिट रहते नहीं है, मुश्किल से 5 या फिर 6 रहेंगे, ठीक है। तो वार्ड में ज़्यादा काम नहीं है। फिर आते हैं ओपीडी। एक्चुअली हमें लगता है कि साइकेट्री की ओपीडी भी हेक्टिक नहीं होगी, बट एक्चुअली रहती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जो ओपीडी में आके दिखाते हैं, सचमुच मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। तो ओपीडी वही 9 से 2 रहेगी, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे मेन चीज़ आती है काउंसलिंग की, डायग्नोसिस की, फिर ड्रग ऑफ चॉइस की। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसके हिसाब से हम बस काउंसिल कर सकते हैं। हमारे जेआर हमें जब सिखाते हैं ना, तब हमें कुछ तो चीज़ें समझ आ जाएगी, लेकिन मोस्टली हम डायग्नोस तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई साइकेट्री। देन फिर था मेरा टीबी चेस्ट, ठीक है। तो टीबी चेस्ट एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मेरी पोस्टिंग इतनी हेक्टिक गई थी ना, बिकॉज मैं और मेरे कोइंटर्न 2 लोग थे। एक हफ्ता उन्होंने टीबी चेस्ट, मतलब एक्चुअली ऐसा ही था, ठीक है। टोटल 15 डेज थे, तो 1 वीक टीबी चेस्ट, 1 वीक डर्मा। तो डर्मेट तो कुछ नहीं है, डर्मेट में तो बस ओपीडी है, और वो भी इजी ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ वहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस है नहीं। और जो है लाइक लेप्रोसी, सिफिलिस, तो वो तो मैम लोग संभाल लेते थे। बाकी जो छोटे मोटे डायग्नोसिस थे टीनिया के, तो हम संभाल लेते थे वो। और ओपीडी रजिस्टर मेंटेन करने का काम इंटर्न का तो रहता ही है, वो तो कांस्टेंट है। बट टीबी चेस्ट के मैं बारे में बताऊंगी। मतलब एक्चुअली एक हफ्ते में हम 2 लोग थे, मैं और मेरा को इंटर्न, ठीक है। तो मैं डे करती थी बिकॉज मैं गर्ल हूँ, बिकॉज रात को अगर टीबी चेस्ट के, मतलब जो भी पल्मोनरी डिसीज़ के पेशेंट है, तो रात को तो मैं जा नहीं पाऊँगी। तो मैं डे की ड्यूटी करती थी, वो नाइट की ड्यूटी करता था। ऑलमोस्ट हर 1 घंटे में टीबी चेस्ट का पेशेंट, मैं तो परेशान हो गई थी। मतलब नॉट लाइक परेशान हो गई थी, इज़ लाइक कि सुबह 9 से 2 ओपीडी देखो। ओपीडी मतलब जेआरई हमें बताते थे, हम ज़्यादातर बस सर्दी खांसी जो उनको रहता था, खांसी वगैरह के हम ठीक कर देते थे उन्हें। बट ओपीडी के बाद जो ऑन कॉल मैं थी ना, मैं तो परेशान हो गई थी। हर 1 घंटे में कॉल है, फिर ऐसा लगता था कि वहीं पे ही रह जाए। पर पूरा दिन हॉस्पिटल में रहना इज़ सो हेक्टिक,
खाना भी खाते खाते कॉल आता था, तो इसलिए मुझे टीबीएचएस के बारे में कुछ बात ही नहीं करनी। ठीक है, फिर तो डरमैट तो इजी है, मतलब जो भी है ओपीडी है, बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, और डरमैट के जेआर्स भी आप लोगों को बहुत सब, मतलब हमारे जो जेआर्स थे ना वो बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट करते थे हमें पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो गाइस ये है इंटर्नशिप जर्नी पार्ट 3। तो मैं अगली जर्नी में आपको बताऊंगी लाइक सर्जरी, एनेस्थीसिया एंड पीडियाट्रिक्स में क्या होता है। सो स्टे ट्यून गाइस, बाय।